वो देखो नानू कहाँ गए। नानू को बाय कर दो, बाय कर दो नानू को। बाय बाय। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 पौने 4 हो रहे हैं और मैं और उर्वी यहाँ पे आंगन में बैठे हैं। हमने यहीं पे चटाई बिछा दी है, हम यहीं पे बैठे रहते हैं दोनों, है ना। मैंने इसके कपड़े वगैरह धोए और अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। पापा थोड़ा सा मार्केट तक गए कुछ सामान लाने के लिए, श्राद्ध का सामान लाने के लिए। तो अभी वहाँ से आएंगे, देर टाइम लग जाएगा आई थिंक शाम, क्योंकि बहुत सारा सामान लाना है। तो वो काम है और मैं और गुड्डू हम खेली करेंगे यहाँ पे। बस यहाँ पे ये चींटियों को पकड़ रही है, जो मक्खियाँ उड़ रही है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आदित्य अभी सोया हुआ है, मम्मी गए हैं घास लाने के लिए। तो चाय तो मैंने छोड़ दिया, मैं तो बिल्कुल पीती भी नहीं हूँ, मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। पर मम्मी पापा ने पी ली है चाय। और अभी आदित्य उठेगा तो उसको कुछ खाने को देना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह से लेके बस ऐसे ही कभी नीचे वाले घर पे कभी ऊपर बस ऐसे ही कूद रहा है। तो उसको भूख भी लगी होगी। उसने क्या खाया, सिर्फ हलवा खाया है, खीरा खाया है, सेब खाया है, मतलब ऐसी चिटर पुटर चीज़ें इसने ऐसी छोटी ऐसी खा ली है कि इसका पेट भर गया। फिर इसको भूख नहीं थी। हलवा भी इसने 2 कटोरी खाया है, हलवा इसका फेवरेट है, सूजी का हलवा। तो ये बात है। हाँ बेटी, मेरा गोलू, लो गुड्डू का गुड्डू, गुड्डू का गुड्डू, गुड्डू का गुड्डू। और धूप इतनी तेज है ना यहाँ पे। अभी दिन में मतलब मैं इसके कपड़े धो रही थी, उर्वी के धूप में बैठ के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिर फट जाएगा धूप से। इस तरफ को मैं दिखाती, देखो इतनी धूप है। तो आंगन में भी छाँव आ जाती है शाम के टाइम पे, तो हम यहीं पे छाँव में बैठे हैं। लो आप भी सबसे बात कर लो, आप भी सबसे बात कर लो। तो आज श्राद्ध था, तो जैसे कि पता है यहाँ पे हम लोग रहते हैं, नीचे वाले घर में ताऊ जी रहते हैं, तो दोनों के ही घर में श्राद्ध था। तो सुबह का जो खाना है वो मैंने नीचे खा लिया था अपने ताई के घर पे, और शाम को तो खैर यहीं खाऊंगी अपने ही घर पे, पर सुबह वहाँ खाया था। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। ये ना उसका मौर्य का झूला था, इसमें ये कलीरे हैं। ये कलीरे आई थिंक मेरे हैं, मेरी शादी के हैं, या क्या पता सुमन के ही हो। तो इसमें कलीरे लटकाए, वो इन कलीरों से खूब खेलता था जब छोटा सा था ना, और खूब खेलता था। तो ये तब से लेके अभी इसमें झूले का ये जो ये बाहर वाला ढांचा सा, इसमें जंग भी लग गई है, और ये कलीरे वैसे के वैसे ही लटके हैं। इसके ऊपर जो आदित्य की जैकेट लटकी हुई है, क्योंकि सुबह मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, तो उसको जैकेट पहनाई थी, बट इसने ज़्यादा सारी पहनी नहीं, उतार दी थी जल्दी से ही। आज मम्मी ने ऐसी मिर्च डाली है ना खाने में, शीशी निकल गई, शीशी है ना। और इसने चावल ही चावल लगा रखे अपने हाथों में भी, मुंह में भी, कपड़ों में भी। मम्मी आ गए घास लेके, बट मम्मी की बच्ची खुल गई है, बछड़ी, गाय की बछड़ी, उसको देखने जा रहे हैं हम। हमसे तो बांधी नहीं जाएगी भाई, पर चलिए देखते क्या होता है। जब भी घास लेके आने होता है तो पशु आवाज़ लगाने लग जाते हैं, भैं भैं, उनको दिख जाता है कि घास लेके आ गए हैं। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही फूल लगा रखे। ये देखो, सुनाई दे रही है आपको आवाज़? करती बानी थी। तो देख के ना उर्वी का रिएक्शन, वो ये क्या है? ये क्या है रू? यही आवाजें निकाल रही थी, अब चुप हो गई। खुल रही थी सारी।
रस्सी खुली गिर थी। तो छोटी जी थी भी बेड़ा करो थी दे छोटी जी थी ते भी तो बेड़ा करो थी ते भी बेड़ा करो तो बड़े पे ये रखे उधर ने मुर्का खोलिया जल्दी ने मोट कराने को गुड्डू और ये मेरा फूल है, ये मेरा फूल है, ये मेरा फूल केड़वा के ये लगी रही है तोरिया लट लगी है ते मुझे। हाँ ये भी तो बहुत खाई बहुत दी थी आगे तक चौल भी जगह तक कितनी लगी रही होगी ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कद्दू कितना बड़ा लगा है। ये एक कद्दू और इससे भी बड़ा कद्दू मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पेड़ पे लगा हुआ है कद्दू, तो इसको पापा ने अब किसी थैली से बांध दिया है क्योंकि इतना बड़ा है कि लटक के नीचे गिरता तो टूट जाता। तो इस तरीके से पेड़ पे इसको ये देखो डंडे की सपोर्ट दिए उसके ऊपर रखा है। इतना बड़ा कद्दू है। ये देखो खीरा, एक खीरा यहाँ लटका है और दूसरा खीरा यहाँ लटका है। खीरे खीरे पर ये पक गए हैं तो ये बीज के लिए रखे जाएंगे शायद, ऐसा ही होगा। और नींबू ही नींबू जी। और अब मम्मी जा रहे हैं गाय धोने के लिए। गाय धोने की ले लिए बाल्टी और ये ले लिए फीड। इसमें और चीज़ें भी जैसे सेब के छिलके, सेब खाते उसके छिलके, खीरे खाते उसके छिलके, है ना मम्मी। और ये गोबर उठाने के लिए डाल मीन्स टोकरी। सो लेट्स गो, चलो नीचे मिलते हैं अब। तो अभी जो है हम लोग आ गए हैं यहाँ पे गाय के पास। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मम्मी घास लेके आते हैं, उसके बाद जो है ये गाय अंदर होती है क्योंकि दोपहर में जो है धूप बहुत ज़्यादा होती है। और तो मम्मी की जो आज गाय है वो खुल गई थी, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे ना, वो खुल गई थी। और खुल के फिर वो सारे जो सब्जियाँ वगैरह लगाई होती है उनको सारा वहाँ पे कूद काद के ख़राब करके उनको आ जाती है। तो उसको इसीलिए 2 रस्सों में बांधा आज मम्मी ने कि हमेशा खुल जाती है। तो उसकी गले से जो रस्सियाँ लगी थी 2 थी, तो दोनों को अलग अलग जगह पे इस तरीके से बांधा है। तो मम्मी जो है यहाँ पे अब करेंगे मिल्किंग, मतलब गाय से दूध निकालेंगे। तो अभी हमारी ये एक ही गाय है जो दूध दे रही है। दूसरी वाली गाय जो है हमारी वो मम्मी बनने वाली है बहुत जल्दी। ये वाली जो गाय है ये भी बनेगी, लेकिन अभी आई थिंक 4-5 महीने के बाद। तो बस अभी दूध निकालेंगे। और मम्मी जो है दूध देते हैं कामधेनु वालों को। तो जो कामधेनु वालों का रेस्टोरेंट मैंने आपको बताया था ना, वहीं पे इनका मिल्क प्लांट भी है। तो उन्हीं को जो है गाड़ियाँ आती है वहाँ के लिए दूध जाता है। और मैं कहूँ तो ये सबसे अच्छी बात है गाँव वालों के लिए, जो अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब गाय पालते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा भी हो जाता है अपने लिए भी और बेचने के लिए भी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है 7:30-8 बजे का। और हमारा काम एज़ यूजुअल एक ही है, मक्की भूनने का। थोड़ी सी रह गई इसमें कसर भूनने के लिए, अदरवाइज भून चुके। हाँ तो इस मक्की में 4 ही दाने हैं। मम्मी 4 दाने, ये वाली मैं खाऊंगी है। इसमें देखो 4-5 ही दाने हैं इसमें। देखता हूँ कितने दाने, मतलब बोलने के लिए 4-5 दाने तो होंगे, 15-20 दाने। लो दूसरी मक्की भी भून गई और चूल्हे में आग भी अच्छी खासी जली है, पानी भी गर्म हो जाएगा। तो छल्ली खा लेते हैं। लस्सी की कोई कमी नहीं है भाई, यहाँ पे गाय दूध देती रहती है। तो बाहर आए हुए एक चाचू है ना गाँव के, वो आए। तो मैं और आदित्य यहाँ पे बैठे बैठे सीरियल देख रहे हैं। मम्मी के नाटक लगे हुए हैं, उनको हम भी देखे जा रहे हैं। खाना आज हमारे बना हुआ है क्योंकि सुबह श्राद्ध था। तो सुबह की आलू बड़ियाँ, खीर, मालपुए, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो हम लोग खाएंगे थोड़ी देर। ओनली 32 ही है। 32 है ना। चलो आप अपना खाओ, घंटे की होती है बस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 8:10 हो गए। व्लॉग मैंने कल एंड नहीं किया था रात में, क्योंकि
बच्चों ने तंग कर दिया था, ये सो नहीं रही थी उर्वी, कभी सो रही थी कभी जाग रही थी, बस इसका ऐसे ही चल रहा था। और मैं तो पूरी रात जागा। हाँ तो पूरी राजा। आप क्या ढूंढ रहे हो? स्कूल बैग कहाँ रखा है? पता नहीं। ये भाई इधर स्कूल बैग वहाँ रखा, दिख नहीं रहा। अभी 8-9 हुए हैं। 8-10 हुए भी। हिंदी रंगोली और पेंसिल इरेजर तीनों चीजें लेके बाहर आ जाओ। आज हम ओपन में क्लास लगाएंगे, एकदम खुले में। और इसको दूध दे देती हूँ, अपने लिए भी ले लेती हूँ। और उर्वी दिखाऊँ, वो भी चुपचाप बाहर खेल रही है। ये देखो, यहाँ चुपचाप बाहर खेल रही है, क्योंकि बाहर आंगन खुला है ना। कि शाम को जैसे अंदर लाते हैं वैसे टिन 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 शुरू कर देती है। इसका भी अपना कुछ अलग ही चला हुआ है ज़िंदगी में। तो अभी हो गए हैं 8-10 जैसे कि मैंने बताया, और हम दूध पी लेते हैं, तब तक इसकी क्लास लगेगी। अदरवाइज़ फिर बाद में ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर वो ब्रेकफास्ट और दूध और उसमें बीच में ना ब्रेकफास्ट फिर मन नहीं करता है करने के लिए। तो ये बात है। गिलास ही मम्मी के पास, या तो यही साइज़ या फिर बड़ा साइज़, बीच का कोई साइज़ नहीं। बच्चे मम्मी। हाँ चलो चलो, आ रही हूँ मैं। गुड्डू से बचा के रखना अपनी बुक्स को। तो पापा जो है वो चेक कर रहे हैं पानी, कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करने गए हैं। और हम डालेंगे दूध, जो कि कढ़ाई पे पक रहा है। ये रही मम्मी ने सुबह घास को चले जाते हैं, आग जला के चले जाते हैं, और दूध इस तरीके से चूल्हे पर रख के चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि दूध कड़ता रहता है, कड़ता रहता है, कड़ता रहता है। और ये वही कढ़ाई है जो एक मैं अपने लिए लाई थी और एक उस टाइम मम्मी के लिए लाई थी, जब दिसंबर में मैं आई थी लास्ट ईयर, तब की बात है ये। तो मम्मी क्या करते हैं कि सुबह चले जाते हैं घास को, और पीठ पीछे ये सारा मतलब ऐसे दूध वगैरह जो है इसी तरीके से चूल्हे पे रख के चले जाते हैं। धीमी धीमी जो आग है वो सुलगती रहती है, और दूध जो है वो कड़ता रहता है अच्छे से, मतलब आराम से 1.5-2 घंटा दूध जो है यहाँ पर कड़ता रहता है। तो यहाँ पे अपने लिए मैं ग्लास भर रही हूँ, आदित के लिए, और थोड़ा सा मैंने उर्वी के लिए भी निकाला है। समटाइम्स वो ले लेती है दूध, मतलब वैसे पीती तो नहीं है, बट कई बार ऐसा मतलब ऐसा तुक्का सा बैठ जाता है कि वो थोड़ा बहुत दूध दो उसको तो पी लेती है। और आदित को मैंने आदत डाली है बिना चीनी का दूध पीने की, बिल्कुल बचपन से लेके वो बिल्कुल भी चीनी नहीं लेता है दूध में। फीका दूध पी लेता है, भले ही उसमें वो कुछ और ऐड ना करें, लेकिन दूध जो है वो बिल्कुल फीका पीता है, मतलब बिना चीनी का। मेरे बच्चे मीठा खाने में थोड़े से ढीले हैं, क्योंकि नीरज है, उनको भी मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, अगर कोई मिठाई हो, अच्छी सी कुछ स्पेशल मिठाई हो तो खा लेते हैं, बट ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे चाय वगैरह में हमारे घर पे मीठा जो है थोड़ा कम ही चलता है। तो चलिए दूध जो है गिलास भर लेते हैं। घर पे तो यही मज़ा है ना, अपने गरम गरम अपने घर का दूध फटाफट से डालो गिलास में, है ना, मज़ा आ जाता है पीने का। और घर का जो दूध होता है ना, मीठा मीठा सा होता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। और चलिए दूध वगैरह पी लेते हैं और फिर लगाते हैं इसकी क्लास, और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलूँगी। अब इस्तेमाल करना तो थोड़ा पड़ना ही आप दे बाबा रख ठीक हाँ चलो ठीक है। तो सुबह के 9:30 हो गए, ऊद भी सुला दी, आदित्य ने हिला दिया, कपड़े मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। और ये जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पानी वानी भरा जा रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और खुश रहिए, और क्या, और गाइए गाइए। आपको दिखा दूंगा इसे, ना दिखा देती हूँ ना। तो चलो फिर बाय।